नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी ट्रेनर चंचल ओले और आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूं। जैसे आज के टॉपिक का नाम है अ एंड द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है। देखो, बहुत बार हमें कंफ्यूजन रहती है कि मैम आर्टिकल्स का यूज ही समझ में नहीं आता। बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत पढ़ाई की, लेकिन हमें यूज पता नहीं। तो आज की वीडियो हमारी पूरी जो है वो बहुत स्पेशल होने वाली। वीडियो पूरी देखना ताकि आपको आर्टिकल्स में कभी भी ज़िंदगी में कोई भी डाउट ना रहे। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आप जब भी कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, वीडियो को लाइक करते हो, तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस बना के लाया करूँ नए नए टॉपिक पे और आपको अंग्रेज़ी वेरी इजी वे से सिखाया करूँ। सो चलो चालू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट, आर्टिकल्स। क्योंकि दिखने में बहुत छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन जब भी बोलते टाइम अगर हमने इसमें गलती की तो अदर पर्सन आप पे डेफिनेटली हंसेंगे। इसलिए हमें इसको अच्छे से डीप में समझा के इसकी प्रैक्टिस, समझ के इसकी प्रैक्टिस करनी है। अ एंड द पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी बात है ओ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से रहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या रहता है, जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता रहता है, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो रहते इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दो चीज़ों का फर्क समझ के लेना है। ठीक है, जैसे नाउन मतलब क्या होता है, पूरे दुनिया में हमने हर चीज़ को कोई ना कोई नाम दिया है। कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें दिखती है, कुछ नहीं दिखती, फिर भी उसे कुछ ना कुछ हमने नाम दिया है, उसको ही हम नाउन ऐसे बोलते हैं। जिसमें दो पार्ट हमने यहाँ पे किए, हमें आर्टिकल सीखना है उस हिसाब से। फर्स्ट है काउंटेबल और सेकेंड है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन के भी दो पार्ट है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मैंने बोला बॉटल, बॉटल मतलब एक हुई, हम काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। मैंने बोला बॉटल्स, फिर भी हम काउंट कर सकते हैं। अभी मैंने बोला वाटर, हम वाटर काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया अनकाउंटेबल। कार काउंट कर सकते, कार्स को भी काउंट कर सकते, लेकिन मैंने बोला पेट्रोल, काउंट नहीं कर सकते। मैन एक है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते। मेन बोला मैंने, फिर भी काउंट कर सकते। और काइंड बोला मैंने, काइंड मतलब कुछ लोग बहुत दयालु रहते हैं, तो हम काइंड काउंट नहीं कर सकते। फ्रूट फल काउंटेबल, फ्रूट्स काउंटेबल, ज़्यादा भी हुए तो भी हम काउंट कर सकते हैं। विटामिन्स हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया अनकाउंटेबल। तो ये चीज़ किस लिए समझा के दे रही मैं आप लोगों को, क्योंकि हमें इनके साथ आर्टिकल्स यूज करना है जो भी काउंटेबल है उसके साथ। अनकाउंटेबल के साथ क्या करना है वो भी आपको बताऊंगी। फिलहाल हमें समझा के लेना है कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहते हैं उनके साथ हम अ और एंड का यूज करते हैं। ओके, चलो अभी चलते हैं आगे और इनके प्रॉपर यूज सीख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल में क्या डिफरेंस है। जैसे कॉन्सोनेंट्स जो भी है इंग्लिश के, उसमें बी से लेके ये 5 वोवेल साउंड छोड़ के बाकी के सारे जो भी है 21, ये पूरे के पूरे क्या है, कॉन्सोनेंट है। और वोवेल्स कौन से है, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या है, वोवेल्स है, वोवेल साउंड्स। ओके, तो कॉन्सोनेंट पता चले, वोवेल्स भी पता चले। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का यूज हम कब करते हैं, कब देखना पड़ता है, जब भी अ हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी कोई काउंटेबल नाउन की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो रही तो हमें अ का यूज वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर कोई वर्ड की शुरुआत, काउंटेबल वर्ड की शुरुआत जो सिंगुलर है, अगर
वोवेल से हो रही तो हमें एन का यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम ए भी देख रहे हैं, ये बराबर है, लेकिन हमें हिंदी के कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स जानना उतना ही ज़रूरी है। जैसे हिंदी में क ख ग से लेके य तक पूरे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। अभी इसका भी साउंड हमें चेक करना पड़ेगा, और कैसे करना वो भी देखेंगे हम। इसको हमें अच्छे से समझा के लेना है। वोवल साउंड जो भी है, जैसे हिंदी के क्या रहते, अ से लेके अ आ ई से लेके आह तक पूरे क्या रहते हैं, तो ये वोवल साउंड रहते। ठीक है, ये तो समझा दिया मैंने आप लोगों को। अभी हम देखते इसके एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे पी से चालू हुआ ये शब्द पेन काउंटेबल, बुक बी से चालू हुआ, यफ से चालू हुआ फ्रूट, ये सभी क्या है, पी हो गया, बी हो गया, यफ हो गया, एक कॉन्सोनेंट है। ये तो हमें समझ में आया। उसके बाद इसका साउंड देखो अभी आप, पी का साउंड कैसा है, प, बी का साउंड ब, और यफ का साउंड फ। मतलब इनके साउंड भी कैसे हैं कि हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसे है, इसलिए हमें यहाँ पे अ का यूज करना पड़ता है। अ पेन, अ बुक, अ फ्रूट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले इधर का कवर करते फिर नीचे का। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एप्पल है, ए से चालू हुआ, अम्ब्रेला यू से चालू हुआ, ई से चालू हुआ एलिफेंट। ठीक है, ए यू ई, ए क्या है, ए है हमारी वोवेल, और वोवेल से कौन से भी शब्द की अगर शुरुआत हो रही काउंटेबल शब्द की, तो हम वहाँ पे एन का यूज करते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें इसके साउंड भी चेक करने हैं ताकि हमें कंफर्म पता चले कि क्या है। ठीक है, एप्पल ए क्या है, एक वोवेल है, हिंदी वोवेल। यू का अम्ब्रेला, अ से चालू हो रहा अम्ब्रेला, एलिफेंट ए से चालू हो रहा, ये सब क्या है, ये हिंदी वोवेल है। यहाँ पे हमें एन का यूज करना पड़ता है, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, देखो आप लोगों को एक बात बता दूं मैं। अगर मैंने आप लोगों को बोला कि ये बताओ मुझे इसके पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे मैम यश से चालू हो रहा, यहाँ पे भी यश से चालू हो रहा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अ आएगा। तो एक गलत है, मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि इसका साउंड जो है हम इसे हवर नहीं पढ़ते, इसको अवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अवर। अ से चालू हो रहा ये शब्द है, तो अ क्या है, हमारा वोवेल है, यहाँ पे एन आएगा। शुरुआत यच से हो रही कॉन्सोनेंट से, फिर भी इसका साउंड वोवेल जैसा है, इसलिए हमें एन का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इस शब्द को हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट कभी नहीं पढ़ते। तो चालू यच से हो रहा लेकिन साउंड वोवेल के जैसा है, इसलिए हमें एन लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसी है, यू से चालू हो रहा है, यू तो वोवेल है, तो फिर यहाँ पे तो एन आना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिट शुरुआत कहाँ से हो रही, यूनिट य से, यूनियन य से शुरुआत हो रही, और य क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे अ आएगा। इस तरह से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है साउंड पे, और साउंड पे ध्यान देने के बाद आपको एक्सेप्शन भी मैंने बता दिए कि इस तरह के साउंड अगर आप लोगों को आते हैं तो भी आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना है साउंड के हिसाब से। ठीक है, चलो अभी जाते हैं हम आगे। आगे हमें इंपॉर्टेंट पार्ट सीखना है, वो है द। अभी द का यूज कैसे करना है, देखो कभी कभी आप दी एंड सुनते हो, द ताजमहल जैसे कुछ मूवी हम देख रहे हैं और उसका अगर एंड है, लास्ट का पार्ट है, तो वहां पे होता है दी एंड। हम सोचते दी एंड कैसे क्या आया, तो वही आपका मैं सबसे पहले क्लियर कर देती। जैसे अगर कोई वॉवेल साउंड है, ए ई आई ओ यू, अगर कोई वॉवेल साउंड द के बाद का शब्द आ रहा है, वॉवेल साउंड से चालू हो रहा है, तो हम दी पढ़ेंगे, द को क्या पढ़ेंगे, दी। अभी कभी स्पीकिंग के टाइम पे हम बोलते टाइम इसको द भी पढ़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपके मन में डाउट रहता है तो उसके लिए मैं बता रही। देखो द ताजमहल,
एक कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट से चालू होने वाले शब्द से पहले अगर द दिखे तो उसको द ही पढ़ना है। ओके, और एक चीज, चलो द के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं आज। द का यूज करते टाइम आई हैव द बुक विच आई गॉट इन कॉम्पिटिशन, ऐसा सेंटेंस है हमारा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है द को, जैसे इसके बारे में हमें पता हो। आई हैव द बुक, देखो द बुक आया यहाँ पे, मेरे पास बुक है विच आई गॉट इन कॉम्पिटिशन। मैंने बोला कि मेरे पास वो बुक है जो मुझे कॉम्पिटिशन में मिला। ऑलरेडी क्या है, उस बुक के बारे में आगे वाले को हमने इन्फॉर्म करके रखा है। मैं उस बुक की बात कर रही जो बुक ऑलरेडी मुझे कंपटीशन में मिला। तो एक डेफिनेट आर्टिकल हुआ, इसलिए हमें द का यूज करना पड़ता है। अगर मैंने बोला होता आई हैव अ बुक, अगर एक सिंगल वर्ड आता, जैसे आई हैव, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और बुक है, तो मुझे यहाँ पे अ का यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैं उस किताब के बारे में बात कर रही जिसके बारे में मैंने वर्णन किया है कि वो किताब, ठीक है। वंस एन एंट, अभी देखो ये जो स्टोरी है, वंस एन एंट फेल इनटू अ स्ट्रीम, द एंट शाउटेड फॉर हेल्प। अभी जब भी आप एक स्टोरी पढ़ोगे, कोई भी स्टोरी, तो उसमें स्टार्टिंग में देखो, अभी वंस एक एंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एन एंट बोला है शुरुआत में क्योंकि इनडेफिनेट है, पता नहीं हमें, क्योंकि मैं स्टोरी बता रही। एक बार क्या हुआ कि एक एंट है ना पानी में गिर गई, तो पहली बार आपको पता चला उस एंट के बारे में, इसलिए मैंने एंट का यूज किया। अभी इसी एंट के बारे में जब मैं दोबारा बात कर रही तो मुझे द का यूज करना पड़ा, द एंट। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, स्टोरी वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते कि किस तरीके से आपको ये चेंजेस दिखते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको अ एन दिखेगा, उसके बारे में बताने के लिए बाद में स्टोरी में आपको द का यूज किया हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है द का यूज करते टाइम। जैसे पूरे जग में, जो पूरी दुनिया में एक ही है ऐसी जो चीज है, उसके आगे हमें द का यूज करना है। जैसे द ताजमहल, द लाल किला। अभी सूर्यकुल में जो नाम है, सूर्यकुल के जो भी नाम है, उसके पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। द सन, द मून, द स्टार, ठीक है। अभी ओशियन, समुंदर के नाम जो भी रहते हैं, उससे पहले हमें द का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दी अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें बहुत बार इसमें दिक्कत आती है कि मैम अभी क्या करूँ, और से चालू हुआ दी अटलांटिक ओशियन। देखो माउंटेन्स के नेम जो रहते हैं उससे पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। द सातपुड़ा माउंटेन। अभी यहाँ पे देखो रिवर के नेम जो है, नदियों के नाम, उससे पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। द गंगा रिवर, द यमुना रिवर। अभी जब भी हम दिशाओं के नाम बताते हैं तो तब भी हमें द का यूज करना पड़ता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इस तरीके से। जब हमें ग्रंथों के नाम, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनके नाम जब भी हमें बताने होते हैं, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द रामायणा, द महाभारता, इस तरीके से। जब हमें साइड बतानी हो तब भी हम द का यूज करते हैं उससे पहले, जैसे द लेफ्ट साइड, द राइट साइड, इस तरह से। चलो आगे कुछ है जो हमें दिमाग में रखना ज़रूरी है द के बारे में, फिर हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। देखो अभी जब भी हमें बोलना हो किसी देश के लोगों के बारे में, जैसे हम बोलते हैं कि अमेरिकन है, तो अभी अगर हमें बोलना है उनके बारे में, ग्रुप ऑफ कौन से भी देश के लोग, तो उससे पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला द महाराष्ट्रियन, द इंडियन, इस तरीके से। यहाँ पे देखो हमें जब भी क्रम लगाना पड़ता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, इस तरीके से। और जब भी डिग्री का सेंटेंस रहता है, जब भी हम कंपेयर करते एक बच्चे को दूसरे के साथ, कोई चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, तब हमें डिग्री में द का यूज करना पड़ता है। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है।
ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी है आपको समझ के लेना, आपको माइंड में सेट करना ये सारी चीज़ों को। अभी हमें करनी है साथ में प्रैक्टिस। तो मैं तो प्रैक्टिस लेके आई, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको पॉज करके सबसे पहले ये फील करके रखना है और बाद में चेक करना है आप लोगों को कितना आपका सही है, कितने आपके मिस्टेक हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे दिस इज, क्या आएगा, अ बर्ड आएगा क्योंकि ब से चालू हुआ शब्द बर्ड, बर्ड एक ही है। इट इज, ई से चालू हो रहा, एन आएगा। दिस इज क्या है, बुक के बारे में बोल रहे, तो लेकिन यहाँ पे देखो आगे भी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके। दिस इज, हम उस बुक के बारे में बोल रहे जो बुक, दिस इज द बुक इज रिटन बाय एम के गांधी। यहाँ पे हमें ये सही है या गलत आप देखो, 2 बार द नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं। पहली बार जब भी बुक के बारे में हम बोलेंगे अ का यूज करेंगे क्योंकि ब से चालू हो रहा है ए, और हम सबसे पहली बार बता रहे आगे वाले को कि ए पुस्तक है, ए किताब है। एक क्या, कौन सी किताब है, द बुक इज रिटन बाय एम के गांधी, एम के गांधी से लिखी हुई किताब है। पहली बार बोली तो मैंने अ का यूज किया, उसी किताब के बारे में मुझे दोबारा बात करनी है तो मैंने द का यूज किया। मोहन इज, यहाँ पे है हॉनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट बोलते हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं, ऑनेस्ट बॉय, एंड का यूज होगा यहाँ पे। आई सॉ ओल्ड, ओल्ड क्या आएगा यहाँ पे, एन ओल्ड मैन। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, आगे देखना है हमें, और भी प्रैक्टिस है हमारी बची हुई, वो भी कर लेते। तो यहाँ पे क्या है देखो, मिस्टर पाटिल हैज़ डन, कैसा जॉब, ग्रेट जॉब किया। मिस्टर पाटिल हैज़ डन द ग्रेट जॉब आएगा क्योंकि उनके जॉब को हम क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे, कंपेयर कर रहे कि उन्होंने कैसा जॉब किया। मिस्टर पाटिल हैज़ डन द ग्रेट जॉब। माई अंकल इज यूनियन लीडर, यूनियन य से चालू हो रहा, क्या आएगा यहाँ पे, यूनियन लीडर, अ आएगा, अ यूनियन लीडर। ही वॉज, क्या आएगा, एल्डर, क्या आएगा, ए से चालू हो रहा, एन एल्डर। देखो यहाँ पे सन है, आपको बता चुकी मैं, सूर्य कुल के जो भी नाम आते हैं उससे पहले हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे ओशियन का नाम है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, अटलांटिक ओशियन। महाभारत बुक इज मोस्ट पॉपुलर बुक, महाभारत बुक के बारे में बोल रहे हैं, हमें द का यूज करना पड़ेगा। इज द मोस्ट पॉपुलर बुक क्योंकि उसी बुक के बारे में दोबारा बात हो रही। रिवर के बारे में बात हो रही, क्या आएगा, द गंगा रिवर इज लॉन्गर देन द यमुना रिवर, द ही आएगा क्योंकि रिवर के नाम से पहले हम द का ही यूज करते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पूरा सिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में देखो अभी, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, एक पेन है। द पेन इज वेरी सॉफ्ट, जो पेन है ना वो पेन कैसा है, बहुत सॉफ्ट है। पहली बार बताया तो अ का यूज किया, दूसरी बार बताया तो द का यूज किया। ओके, तो इस तरह से हमें आर्टिकल्स के यूज सीखने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो कैसा लगा, आपको कौन से डाउट होंगे, कुछ भी आपके डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करना। अभी अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो मैंने अगर मेरे रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, तो उनके साथ शेयर कर देना ताकि मैं इस तरीके से नए वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।